उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बम्पर जीत मिलने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देकर जश्न मना रहे हैं और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में पार्टी कार्यालय पहुंचकर शानदार जीत मिलने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। तो वहीं प्राइम न्यूज के संवाददाता नंदन श्रीवास्तव ने संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की कुशल नेतृत्व के कारण और हमारे देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण आज हम लोग सर इतिहास रची भारतीय जनता पार्टी 17 सदस्य जी ये साथ हमारे साथ थे धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कुशल निर्देशन में हमने जीत की है। बाकी सभी पार्टियों का सुपारा साफ हो गया, दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी खुशियां हैं। कैमरा संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। यूपी निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने सभी 17 सीटों पर बाजी मारी है। निकाय चुनाव में इस बार सपा का बहुत ही खराब प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं प्राइम न्यूज के संवाददाता नंदन श्रीवास्तव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। ऐतिहासिक जीत है, सबको बधाई है। 17 सीटों पर सुपारा साफ हो गया। 17 तो नगर निगम है, पार्षद और अन्य कितने हैं उसकी संख्या गिनना अभी ये माना जाए कि सेमीफाइनल है भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024। सेमीफाइनल नहीं, हर चुनाव फाइनल है। ये हमारे साथ मौजूद थे जो केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बताया कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीत हासिल की है। सबका सुपारा साफ कर संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो वे निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के सभी मंत्रियों ने अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। बीजेपी ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की है। तो साथ ही संवाददाता नंदन श्रीवास्तव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ भट्ट से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र नाथ सिंह है। सर, भारतीय जनता पार्टी का ये ऐतिहासिक जीत माना जाएगा, क्योंकि 17 सीटों भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा किया और दूसरे पार्टियों का सुपारा साफ किया है। कैसे देखते हैं? ऐतिहासिक जीत है, प्रचंड जीत है। जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, योगी जी का प्रयास है, विकास का मॉडल है, सुशासन और सुरक्षा का जीता जागता नमूना है, जिस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। और आज ये बात पता चल गई कि विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में लोग चतुर्दिक विकास चाहते हैं, नंबर 1 का राज्य चाहते हैं और उसी का परिणाम है कि 17 की 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। कहा जाए कि ये जो परिणाम आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो मुद्दे हैं, उस पर आया है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो चर्चित चेहरा है, जनता उनको पसंद करती है, उसको देखिए संगठन और सरकार का जो समन्वय की कार्यप्रणाली है, उसका एक प्रतिफल है, परिणाम है और जिसका जीता जागता नमूना आपने देखा। अंतिम क्वेश्चन लूंगा मैं आपसे कि ये सेमीफाइनल माना जा सकता है और मिशन 2024 फाइनल माना जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है और आपको दिखाई पड़ेगा 2024 में हम लोग भारी जीत हासिल करेंगे। 80 की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतेंगे और फिर से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, आपने सुना, ये महेंद्र नाथ सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज की गई है, आगे जो मिशन 2024 से उसमें भी भारी मतों से, बहुमत से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी और कहीं ना कहीं जो कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की, जो मुद्दे हैं, वो सभी पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो मेयर की सभी 17 सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत करते हुए विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ किया है। और साथ ही इस दौरान संवाददाता नंदन श्रीवास्तव ने राज्य मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया। 17 मेयर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। कैसे देखते हैं? इसको यूँ देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार हमारी चल रही है, उसको समर्थन दिया है लोगों ने, उसकी कार्यप्रणाली को पसंद किया है और उसी को नगर निकाय में भी इच्छा व्यक्त की है कि उसी प्रकार काम हो और उस मजबूती से काम होगा। हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ईमानदारी, परिश्रम, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो काम हो रहा है वो आगे बढ़ेगा। देखिए, कहा जाए तो मुद्दे हावी रहे या फिर जो योगी आदित्यनाथ की जो फेस और जो इंटरेक्शन लोगों से है, उसको हावी कहेंगे? दोनों एक ही बात हैं। जो योगी जी ने काम करके दिया है वही उनका फेस है, वही उनकी पर्सनालिटी है और वही हमारा काम है। और योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है, हम लोग को सुरक्षा उन्होंने दी, उन्होंने निवेश कराया।
आज इतने नौकरियां उपलब्ध बच्चों के लिए हो रही हैं, कौशल विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक उमंग है हर युवा के मन में, और ये उस उमंग का परिणाम है, क्योंकि लोग इसमें आशा देखते हैं। जैसे डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, उसी तरह जो तीसरा इंजन है यानी नगर निकाय है, वो भी अब काम करेगा। अंतिम क्वेश्चन लूंगा मैं आपसे कि कहा जाए चूंकि मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी चूंकि बूथ स्तर से तैयारियां कर रही है, इसमें परिणाम सबसे लाभदायक रहे आप लोगों के लिए, तो मिशन 2024 फाइनल माना जाए इसको? जो विश्वास उत्तर प्रदेश ने व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी पे, वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है निश्चित रूप से। लेकिन हम हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं और लोकसभा के लिए तैयारियां हमारी बहुत गंभीरता से होंगी। लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, इसके धन्यवाद देते हैं। जो वादे हमने किए उनको पूरा करेंगे और अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। बहुत बधाई आपको फिर से भारतीय जनता पार्टी को। ये थे हमारे साथ असीम अरुण जी, जिन्होंने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो दर्ज किया है जीत, और लोकसभा चुनाव में भी इससे बड़ी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार यानी नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज करना ये बड़ी उपलब्धि का काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके मुख्य रोल में रहे। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो मेयर की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को जीत को लेकर बधाई दी है। साथ ही संवाददाता नंदन श्रीवास्तव ने पूर्व राज्य मंत्री मोहसिन रजा से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। देखिए, अपने आप में आपको पता है 2017 से लेकर अभी तक जो हम लोगों ने नीति बनाई, जो जनहित के कार्य किए आदरणीय योगी सरकार ने, आदरणीय मोदी सरकार ने, उसका ये परिणाम है, ये उसका परिणाम है। और आगे भी हम 24 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। मोहसिन सर, मोहसिन भैया, सर मोहसिन भैया, एक भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सुपाना साहब के सभी पार्टियों का कैसे देखते हैं? सॉरी, भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर जीत हासिल दर्ज की है। देखिए, हम ऐसे जीतते हैं कि हमने जैसे 17 के 17 मेयर की सीट जीती हैं, ऐसे ही हम लोकसभा में 80 के 80 सीटें लोकसभा की जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। माना जाए कि ये मिशन जो सेमीफाइनल था, अब मिशन फाइनल आने हम हमेशा से सेमीफाइनल में जीतते हैं और फाइनल में चैंपियन होते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये थे मोहसिन रजा, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में भी सबका सुपड़ा साफ करेगा। संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नगर निकाय चुनाव में सुपाना साफ करके 17 नगर निकाय वो हमारी सुशासन, विकास और सुरक्षा का जीत है और जनता और कार्यकर्ताओं का जीत है। हम लोगों ने उनके काम पर खरीदा है। इसी तरीके से हम लोग सभी लोकसभा जीतेंगे। अब माना जाए कि मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी एक बार निश्चित रूप से 2024 भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, ये था हमारे साथ बात होने के लिए संजय निषाद जी ने बताया कि बहुत बड़ी जीत। तो वह निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी, तो साथ ही शीर्ष नेतृत्व का भी आभार जताया। इस दौरान प्राइम न्यूज के संवाददाता नंदन श्रीवास्तव ने कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा से भी खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ए के शर्मा। वो बताएंगे कि जीत कैसी रही उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि मिशन देखा जाए 2024 सामने है और अब जो प्रत्यक्ष रूप से है वो रिजल्ट है, परिणाम सबके सामने है, औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और अब ए के शर्मा से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ चल पड़ा है और ये लोकसभा चुनाव तक यूं ही चलता रहेगा, बल्कि और भी तेजी से और भी असरदार बन करके आगे बढ़ेगा। प्रदेश की नगरीय जनता को 760 निकायों में जो जनता रहती है उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया है। देखिए, सुपड़ा साफ हो गया विपक्षी पार्टियों का, इसको क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुद्दे हैं वो हावी हो गए या हमारे नेतृत्व का कुशल नेतृत्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा देशव्यापी जो सुशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे राज्य में जो कानून व्यवस्था सहित जो अन्य अच्छे कल्याणकारी कार्यों के साथ जो प्रशासन चल रहा है, ये उसकी जीत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जीत है और जनता ने हमारे कार्यों को कहीं न कहीं पसंद किया है। हमारे कर्मचारी जो सुबह 5 बजे से उठ करके झाड़ू लगाए हैं, आपने देखा होगा कि आगरा और लखनऊ जैसे शहरों की अभी G20 की मीटिंग जब हुई तो पूरी दुनिया के मेहमान जो आए थे
उन्होंने भी तारीफ़ किया था आगरा और लखनऊ की और हमारे अन्य नगरों की। तो ये सब कुछ जो किया गया है, काम जो हुआ है, उसका नतीजा है और हमारे नेतृत्व का आशीर्वाद है। उनकी नीतियों का प्रजा ने समर्थन किया है। मैं प्रजा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंतिम क्वेश्चन लूंगा आपसे कि कहा जाए ये सेमीफाइनल है चूंकि और जो फाइनल की शुरुआत यहीं से हो चुकी है, अब जो 24 मिशन है आपका, उसमें कैसे सुपड़ा साफ होगा? मैंने जैसा कहा, भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ चल पड़ा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा और लोकसभा चुनाव में इससे भी ज़्यादा संख्या में कमल खिलेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत शुक्रिया आपका। ये AK शर्मा थे जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से नगर निकाय में सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हुआ है और 17 नगर निगम सीटों पे, मेयर की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, वैसे ही मिशन 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ करेगी। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ।